नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम सामिईन, मैंने आपके सामने अहादीस मुबारका में से एक हदीस तिलावत की है और इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु की अज़मत और फ़जीलत का ज़िक्र फ़रमाया है। और इस हदीस का तर्जुमा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर मेरे बाद किसी ने नबी होना होता तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु होते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को इतनी बड़ी फ़जीलत मिली है कि अगर नबियों का सिलसिला रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी रहता तो फिर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार भी अम्बिया में से होता। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु की क्या फ़जीलत है, इस फ़जीलत के बारे में हज़रत शाह वलीजुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, कुरान व हदीस में 20 या 22 मकामात वो हैं जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश पर उतरे हैं। वो कुरानी आयात उनकी ख्वाहिश जो है वो कुरानी आयात बनकर उतरी हैं। मैं आपके सामने उन 5 वाक़यात का ज़िक्र करूँगा। क्योंकि अगर तमाम वाक़यात का ज़िक्र किया जाए तो जुमे का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, तो इस वजह से नमूने के तौर पर 5 का ज़िक्र करूँगा। पहला वाक़या, सब हज़रात जानते हैं जब कोई आदमी उम्रे पर या हज पर जाता है, हज और उम्रे पर जब जाता है तो वो तवाफ़ करता है। हालांकि ये हुक्म है जब वो
उम्रे और हज के लिए जाता है तो उससे पहले एहराम भी बांधता है, और उसको यही हुक्म दिया जाता है कि अपने सिले सिलाए कपड़ों को उतार के 2 कपड़े अनसिले सफ़ेद रंग के वो पहन लेता है, और फिर जो है वो नंगे सर और नंगे पाँव बैतुल्ला के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, 7 चक्कर लगाता है, उसको तवाफ़ कहते हैं। और जहाँ तक के हुक्म यह है कि जब उम्रा करने वाला या हज करने वाला जब बैतुल्ला को पहली नज़र देखे उस वक्त वह ये दुआ पढ़ता है या कलिमात अदा करता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये अल्फाज अदा करता है। और इसके मानी ये हैं कि या अल्लाह हम हाजिर हैं, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, तमाम नेमतें जो हैं, तमाम तारीफ़ जो है वो तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो एक मर्तबा अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ इसी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। जब आप तवाफ़ से फारिग हुए तो आप हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो कि आपके साथ थे, उनको हज़रत ने वो पत्थर दिखाया जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी। और उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के जो निशानात हैं वो भी सब्त थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु उस पत्थर को देखकर वजद में आ गए और आपके अंदर शौक़ पैदा हुआ। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं यहीं पर खड़े होकर, मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर 2 रकात नफल के शुक्राने अदा करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, क्योंकि नबी तो वो काम करते हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। अभी नबी सोच ही रहे थे कि फ़ारूक आज़म को क्या कहूँ। इसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कुरान की आयत लेकर आए कि वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। आज के बाद जो है, जो भी तवाफ़ करने के लिए आएगा, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए आएगा, उम्रे के लिए आएगा, हज के लिए आएगा, तो उसको फिर बाद में तवाफ़ करने के बाद उसके लिए लाजिम है कि यहाँ खड़ा होकर 2 रकात नमाज नफल अदा करे। अब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की यह ख्वाहिश थी। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश को कुरान का हिस्सा बना दिया। जो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से नफ़रत करने वाले हैं वो कहाँ तक भागेंगे, आपके आज़मत से कहाँ तक भागेंगे। आखिर वो मजबूर हो जाएंगे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की आज़मत बयान करने में। ये पहला वाक़या है जो आपकी ख्वाहिश को कुरान की आयत बना दी गई है। और ये बात याद रखें, उलमाए किराम फरमाते हैं
हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु में और दूसरे तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में फ़र्क है। वो जितने हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं वो नबी के मुरीद हैं और ये नबी के मुराद हैं। नबी ने इनको खुद ही मांगा था और आपकी दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर बिन ख़त्ताब और बिआमर बिन हश्शाम। तो उमर बिन ख़त्ताब को आपने ख़ुद ही मांगा था, यानी वो आप चाहते थे कि इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और अल्लाह इनके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दे। तो ये मुराद हैं और दूसरे तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हैं वो मुरीद हैं। मुरीद वो होता है जो ख़ुद चल के आता है, मुराद वो होता है जिसको मांगा जाता है। इसी तरीके से दूसरा वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आए, आपकी हिजरत का मकसद तो यही था कि हम अल्लाह की इबादत जो है वो सही तरीके से नहीं कर सकते और जो पैगाम है अल्लाह का तो मुशरिकीन मक्का उसमें रुकावट डालते हैं और जो मुसलमान हो जाते हैं उनके लिए उनको तकलीफ़ें देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए हिजरत करके। अब चाहिए तो ये था कि मुशरिकीन मक्का खुश हो जाते कि ये लोग यहाँ से चले गए हैं, मगर वो बात अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा के मुसलमान के ख़िलाफ़ कुफ्र एक है और कुफ्र हमेशा खुश नहीं होता, कभी भी मुसलमान से खुश नहीं होता। यह मुसलमानों का ताक़ुब करते हुए आखिरकार ये बदर के मैदान में पहुंच गए जो मदीना मुनव्वरा के करीब था। इन कुफ़ार का जो लश्कर था वो 1000 में था, 1000 का लश्कर था। एक 1000 का लश्कर था और इनके मुकाबले में जो मुसलमानों का लश्कर था वो 313 का। जो कुफ़ार का लश्कर था मुशरिकीन का, हर किसी के पास असलहा भी मौजूद था, हर किसी के पास सवारी भी मौजूद थी। इनके मुकाबले में जो मुसलमानों का लश्कर था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास नहीं थी। अक्सर के पास जो है वो टहनियाँ थी, डंडे थे और उनमें से वो भी लोग थे जिनके पाँव में जूते भी नहीं थे। वो इनके साथ लड़ने के लिए आए। बज़ाहिर तो ऐसा लगता था ये 1000 का लश्कर जो है 313 को काट देगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गर्म मैदान में अपने गर्म आंसू अल्लाह के हुजूर पेश किए। जब पेश किए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर हाथ रख कर फरमाया, या रसूल अल्लाह, बस फरमा दीजिए अल्लाह की मदद आ गई है। और अल्लाह ने जो है ये आयत उतारी, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि तुम्हें अल्लाह की मदद पहुँच चुकी है। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम कमज़ोर थे। नबी की दुआ की वजह से अल्लाह ने फ़रिश्तों को
मुजाहिदीन का मुआविन बना दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर हो गए, ग़ुलाम बनने के लिए नबी की खिदमत में हाज़िर हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब फ़तह अता फ़रमाई तो मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार उसी ग़ज़वा बद्र में कत्ल हो गए, और उनमें से कुछ जो है वो भाग गए मैदान को छोड़कर, और 70 जो हैं वो मुसलमानों के कैद में आ गए। जब मुसलमानों की कैद में आ गए, अब उनको कैदियों को लेकर कहाँ ले गए? उन कैदियों को मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में ले गए। मस्जिद नबवी में जब ले गए, क्यों ले गए? इस वजह से कि उस वक्त मस्जिद नबवी ही असम्बली हाल था, मस्जिद नबवी ही अदालत थी, मस्जिद नबवी ही मास्कर था, मस्जिद नबवी ही मुशावरत की जगह थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन कैदियों को पेश किया गया। तो उलमा फरमाते हैं कि मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये अपनी आँखों से देखें नबी की मुस्तफ़ई को, नबी की रिसालत को, नबुवत को अपनी आँखों से देखें, ये फ़र्क देखें नबी और गैर नबी में, नबी की शान क्या है। इनको इस वजह से यहाँ मदीना मुनव्वरा में लाया गया ताकि सिद्दीक़ की वफ़ा को देखें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जानिसारी को देखें, इसार को देखें, क़ुरबानी को देखें, नबी की आगे उनका अदब व एहतराम को देखें। हो सकता है कि इनके दिल में ईमान दाखिल हो जाए, ये कोशिश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आप तो वैसे ही रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपने मशवरा किया कि क्या राय है आपकी कि इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इन कैदियों से फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए। अगर इन कैदियों में से वो कैदी जो गरीब है, फ़िदिया नहीं दे सकता, उसकी ये ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि वो हमारे बच्चों को पढ़ा दे, फिर उसको छोड़ दिया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा से पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बिल्कुल सही है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हो सकता है कि इनके दिल में ईमान पैदा हो जाए, एहसान की वजह से जब हम इन पर एहसान करेंगे हो सकता है कि ये आपकी रहमत का जो दामन है उसमें आ जाएं, आपकी ग़ुलामी में आ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमा दिया कि सही है, जो फ़ैसला हो गया है, कैदियों से फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु खामोशी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नज़र फ़ारूक़ आज़म पर पड़ी, पूछा कि फ़ारूक़ आज़म आप क्यों खामोश हैं? तो आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा फ़ैसला ये है जो रिश्तेदार मेरा है वो मेरे हवाले कर दिया जाए, जो रिश्तेदार अबू बकर का है अबू बकर के हवाले कर दिया जाए, और जो रिश्तेदार हज़रत अली का है उनके हवाले कर दिया जाए, ताकि ये अपने हाथों से अपने रिश्तेदार की गर्दन उड़ा दें, काट दें गर्दन।
ताकि आइंदा किसी को जुर्रत न हो इस दुनिया के अंदर कि वह अल्लाह के साथ शिर्क कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि आप फ़ैसला फरमा चुके थे। जब फ़ैसला फरमा चुके थे तो इसी दौरान कुरान मजीद की आयत उतरी। और कुरान की आयत क्या थी? कुरान की आयत का मफ़हूम ये है, मफ़हूम अगर देखा जाए तो वो ये है कि तुम सब एक तरफ, मगर खुदा किसके साथ है? किस फ़ैसले के साथ है? फ़ारूक आज़म के फ़ैसले के साथ है। और ये आयत उतरी सूरत 10वें पारे की, वमा काना लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्खिना फिल अर्द, कि नबी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है वो कैदियों को कैदी बाकी हों जब तक के खून रेजी न कर ले उनके साथ, यानी उनको कत्ल न कर दे, उनका वजूद ख़त्म हो जाए कैदियों का। फिर अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम चाहते हो दुनिया का मता और अल्लाह तुम्हारे मुकाबले में आखिरत का मता चाहता है। जब ये आयत उतरी, अब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश क्या थी? और जो ख्वाहिश फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की थी वही फ़ैसला अल्लाह ने कुरान में उतार दिया। ये दूसरी आयत। जब ये आयत उतरी, उतरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र की हालत में, और साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी फ़िक्र की हालत में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ नुज़्ज़िला अज़ाबुम मिनस समाई मा नजा मिनकुम गैरु उमर। आपने फरमाया कि अगर इस फ़ैसले पर अगर आज अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाता सिवाय उमर के कोई न बचता। फरमाया कि कोई न बचता। और ये फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मिसाल थी, अल-बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, कि अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी रखना, ये एक मिसाल है। तीसरा तारीख़ी वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद में गए, मार्के में गए, जिस मार्के का नाम बनु मुस्तलिक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मार्के में गए तो आपका मामूल ये होता था, जब भी आप जाते थे, किसी जिहाद में भी जाते थे, किसी सफ़र में निकलते थे, आपके साथ एक ज़ौजा मुतहरा आपके साथ होती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जिहाद में गए, बनु मुस्तलिक जो मार्का था, इसमें गए तो आपके साथ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ थी। कहा जाता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं कमज़ोर थी और दुबली पतली थी। तो वो साथ थी और लकड़ियों से एक कजावा सा, या जिसको हम पहले डोली कहते थे, जिसमें जो है वो जो दुल्हन होती थी उसको बिठाया जाता था, तो वो साथ होते थे, उसमें वो अंदर चली जाती हैं और वो आगे पर्दा लटका देते और उसको ऐसे चार आदमी उठा के उसको ऊँट के ऊपर रख देते। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं वो साथ थी, उसमें बैठ जाते थे और जहाँ ठहरना होता था
वो नबी के साथ हो जाती थी और इसको खाली कर देती थी। वापसी में ये हुआ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के गले में हार था। वो उन्होंने अपनी हमशीरा से उधार लिया था कि मुझे दे दो, मैं पहन कर जाती हूँ फिर वापस कर दूँगी। तो वो हार था। वापसी में जब काफ़िला रुका, जब मदीना मुनव्वरा वापस आ रहे थे तो काफ़िला रुका, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ तकाज़ा हो गया, दूर जाना पड़ा। जब दूर जाना पड़ा तो वो हार गिर गया। जब वापस आई तकाज़े से तो गले में देखा तो हार नहीं है। बड़े परेशान, कहा कि तकाज़े के लिए गए हूँ, ज़रा ढूंढती हूँ, मालूम नहीं कहाँ गिरा है हार। अभी देखने के लिए गई ही थी कि पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि भाई चलो, और जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने उस डोली को उठाकर ऊँट के ऊपर रख दी। क्योंकि आपका इतना वज़न हल्का था, महसूस भी नहीं हुआ कि अंदर मौजूद हैं या नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने यही समझा, जब नबी ने हुक्म दे दिया है तो फिर इसमें मौजूद होंगे, तो आपने उधर रख दिया और ये मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा घूमती ढूंढती जब नहीं मिला तो फिर वापस आई उस जगह पर जहाँ काफ़िला ठहरा हुआ था। जब वापस आई तो देखा काफ़िला मौजूद ही नहीं है। अब एक औरत ज़ात है, वो क्या करे। अब समझदार थी, आपने कहा कि अगर मैं पीछे जाती हूँ हो सकता है कि मुझे रास्ता ना आए, हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया हो, उन्होंने किसी को भेजा हो मुझे लेने के लिए और मैं यहाँ मौजूद ना हूँ, तो बात लंबी हो जाएगी। ऐसा करती हूँ कि मैं यहीं ठहर जाती हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखेंगे और मैं मौजूद नहीं होंगी तो आप भेज देंगे किसी को। तो वो वहाँ पर लेट गई, थकी हुई थी, चादर डाल के लेट। तो उस दौरान पीछे से हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु आए। वो ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जगह पर जाते थे, किसी जिहाद में जाते थे, तो जब वापस आते थे तो कोई किसी के ज़िम्मे ये लगाते थे कि ये इन लोगों ने, इनकी ड्यूटी ये है कि ये बाद में आएंगे और देखते हुए आएंगे, किसी की कोई चीज़ रह ना गई हो। तो उस वक्त जो ड्यूटी थी वो हज़रत सफ़वान की थी। वो आ रहे थे तो उन्होंने जब आकर देखा कि औरत सो रही है तो करीब हुए, देखा कि वो तो हज़रत आयशा थी। उन्होंने ऊंची आवाज़ से यही अल्फाज पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत आयशा के कान में गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उठ गई और फ़ौरन उन्होंने पर्दा किया। अब मामला ये था, क्योंकि उनके हज़रत सफ़वान के साथ एक ऊँट था, ना हज़रत आयशा ने सफ़वान से बात की, ना हज़रत सफ़वान ने हज़रत आयशा से बात की। हया ये थी। तो उन्होंने ऊँट को बिठा दिया। हज़रत आयशा उस ऊँट पर बैठ गए और वो लेकर मदीना मुनव्वरा चले गए। इस दौरान, इससे पहले वो काफ़िला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला जो है वो मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुका था। जब नबी ने देखा कि हज़रत आयशा तो मौजूद नहीं है, तो आपने किसी के ज़िम्मे लगाया कि जाओ। अब जाने ही वाले थे कि हज़रत सफ़वान आ गए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उस ऊँट पर मौजूद थी। और मुनाफ़िकीन ने जब देखा, मुनाफ़िकीन ने जब इस बात को देखा कि हज़रत आयशा तन्हा आ रही हैं और हज़रत सफ़वान के साथ आ रही हैं, तो उन्होंने शोर मचा दिया, चेमुगैयाँ शुरू कर दी, हज़रत आयशा पर तोहमत लगाना शुरू कर दिया, बहतान लगाना शुरू कर दिया। किसी मुसलमान के वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी। मुनाफ़िकीन ने पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर हज़रत आयशा के बारे में बहतान लगाना शुरू कर दिया
और जो अब्दुल्ला बिन उबई था, रईसुल मुनाफिकीन था, उसने ये कहा, इस तरह के शोशे छोड़े, देखें जी सफ़वान भी जवान और आयशा भी जवान, ये तन्हा आए हैं, क्या क्या मामला होगा, क्या क्या नहीं है। जब ये अफवाह चली मदीना मुनव्वरा के शहर में, तो मुसलमानों ने जब ये बात सुनी, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बड़े उदास हुए। क्या जवाब दिया जाए, किस किस का मुँह रोका जाए। जब बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो नबी का दिल भी दुखा, नबी भी परेशान हुए। क्या किया जाए, कैसे वजाहत की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बुलाया और उनसे मशवरा किया, क्या किया जाए। सब ने कोई मशवरा न दिया मगर एक बात की। यहाँ तक कि हज़रत अली ने भी यही बात कही कि आयशा का दामन पाक है। तो आपकी जो दूसरी ज़ौजा अज़वाज मुताहरात थी, उन सब का यही कहना था, अगरचे आयशा हमारी सोकन है मगर दामन उसका साफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बांदी से पूछा जो खिदमत के लिए आती थी, उससे पूछा। उसने कहा कि आयशा का दामन साफ़ है मगर एक गलती है कि वो आटा गूंद के भूल जाती हैं और बकरी खा जाती है, क्योंकि छोटी थी। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबकी बातें सुनकर तसल्ली ना हुई। उस वक्त भी फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश बैठे थे। तो आपने फरमाया कि उमर तुम क्या कहते हो। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे एक सवाल का जवाब दो। फरमाया कि मन ज़व्वजा कहा, अब मुझे ये फरमाया कि आयशा से निकाह, आपका निकाह किसने किया। आप तो नबी हैं। मन ज़व्वजा कहा कि आपका निकाह हज़रत आयशा से किसने किया। मैंने किया। मैं फरमाया कि नहीं। अबू बकर ने किया। फरमाया कि नहीं। अली ने किया। फरमाया नहीं। फरमाया कि हज़रत मन ज़व्वजा कहा, तो बताएं किसने किया, किसके हुक्म पर आपने निकाह किया। नबी ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म पर। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक है तो नबी की बीवी नापाक कैसे हो सकती है। तो फिर ये बात फरमाई कि सुबहाना का ये अल्फाज कहे, सुबहाना का हाज़ा बुहतान अज़ीम, कुरान की आयत है। तो ये कुरान की आयत, ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से कहे। अल्लाह तबारक व तआला को ये अल्फाज इतने पसंद आए, जैसे हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ुबान से अदा किए, उस वही अल्फाज अल्लाह ने उस अल्फाज को कुरान का हिस्सा बना दिया। और इसके मानी क्या हैं। इसके मानी ये हैं, पाक है वो ज़ात, हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है, बहुत बड़ा बुहतान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई। जब एक नबी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई बात, कोई काम नहीं करता उनकी इजाज़त के बग़ैर, तो जो निकाह है, जो नबी, जो अल्लाह अपने नबी पर गंदी मक्खी नहीं बैठने देता। नबी पर मक्खियाँ नहीं बैठती थी, ये बात याद रखें। ये जो मक्खियाँ उड़ती हैं, ये गंद पर भी बैठती हैं और हमारे ऊपर तो बैठती हैं, मगर किसी नबी पर नहीं बैठती। नबी पर यह मक्खी नहीं बैठती थी। इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि जो अल्लाह नबी के जिस्म पर इस मक्खी को नहीं बैठने देता, तो वो अल्लाह नबी के बिस्तर पर नापाक बीबी को कैसे रहने देता। ये तीसरी आयत जो है वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश पर, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो फ़ैसला उनका ज़मीन पर था, वही फ़ैसला अल्लाह का अर्श पर था। चौथा वाक़या, अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो बहुत बड़ा मुनाफिक था। उसने नबी का दिल दुखाया।
और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत भी, बहतान भी उसने लगाया। एक वक्त ऐसा आया कि वो बीमार पड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए। बीमार पड़ा था, उसके हालात ऐसे थे, बहुत बीमार था। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरी एक दरख्वास्त है, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा आपने पढ़ाना है। नबी ने खामोशी इख्तियार की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले। जब जाने लगे, रास्ते में थे, तो पीछे उसने एक कासिद भेजा कि अब्दुल्ला बिन उबई कहता है कि मुझे आपका कुर्ता चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अपना कुर्ता दे दिया। तो उसने वो कुर्ता वापस भेज दिया। कहा कि हज़रत मुझे वो कुर्ता चाहिए जो आपके जिस्म के साथ लगा हुआ है। तो आखिरी वक्त है वो ये बात समझता था कि नबी हक पर हैं और सच्चे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके किसी एहसान की वजह से तो उसको कुर्ता दे दी। क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनकी शहादत हुई तो किसी का कुर्ता उनको पूरा नहीं आता था। अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता पूरा आता था। तो उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त इसने कुर्ता दिया था तो नबी ने कुर्ता दे दिया, अपने जिस्म वाला कुर्ता उतार के दे दिया। तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह, आप अपने जिस्म का कुर्ता उतार कर दे रहे हैं। फरमाया कि जब ये है ही मुनाफिक, इसको मेरा कुर्ता कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसी दौरान इसका इंतकाल हो गया। इसने वसीयत की जो नबी का कुर्ता है तो ये कफन के तौर पर एक कपड़ा जो है ये भी मुझे पहनाया जाए। अब इसका जो बेटा था वो ईमान वाले थे। जब इसका इंतकाल हो गया, इसके जो बेटे थे वो मुखलिस ईमान वाले थे, वो नबी के ग़ुलाम थे। वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा वालिद फ़ौत हो गया है, तो उसने ये वसीयत की थी तो आप जनाजा पढ़ा दें। आपने अपने सहाबी की बात मानकर जनाजे के लिए चल पड़े। अभी जाने ही लगे थे, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु आगे आ गए। फरमाया या रसूलल्लाह अला अदुव्विल्लाहि कि अल्लाह के दुश्मन का जनाजा, और आप ये अब्दुल्ला बिन उबई तो वो है जिसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहतान लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, हाँ हो सकता है कि इसके ज़रिए से कोई दूसरों के लिए ईमान का रास्ता खुल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए चले गए। आपने जनाजा पढ़ा दिया। मगर उसका फ़ायदा यह हुआ कि जितने अब्दुल्ला बिन उबई के साथी थे उनके जहन में ये बात आई कि अच्छा, ये तो कहता था कि ये झूठे नबी हैं और ख़ुद इसने वसीयत की है कि ये मेरा जनाजा पढ़ाएं, ख़ुद अपनी आखिरत अच्छी करना चाहता है, हमारी आखिरत ख़राब करना चाहता है। वो सारे मुसलमान हो गए, नबी की हिकमत। मगर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जो खड़े हुए, फरमाया कि अला अदुव्विल्लाहि, अल्लाह के नबी, अल्लाह के दुश्मन का जनाजा आप पढ़ाएं। अल्लाह को ये बात, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात पसंद आई और अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश को कुरान की आयत बनाकर उतार दिया और नबी को हुक्म दिया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला क़ब्री। अल्लाह ने फरमाया कि नबी, आज के बाद आपने किसी मुनाफिक और काफिर का जनाजा नहीं पढ़ाना। इनमें से कोई मर जाए अबदन, हमेशा के लिए। और दूसरा ये फरमाया कि वला तकुम अला क़ब्री, आपने इनके कब्र पर भी खड़ा नहीं होना। क्यों? कि नबी के खड़े होने से, क्योंकि नबी तो रहमत वाले हैं,
और जो मुनाफिक है उस पर अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब नाजिल हो रहा है, अगर नबी खड़े होते हैं तो उसके और अल्लाह के अज़ाब में रुकावट हो जाती है, रुक जाता है अज़ाब। जहाँ नबी जाते हैं वहाँ अज़ाब रुक जाता है। तो अल्लाह ने नबी को मना फरमा दिया। और ये चौथा वाक़या है जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की जो ख्वाहिश थी, अल्लाह ने उस ख्वाहिश को कुरान की आयत बना दी। आखिरी वाक़या और पाँचवा वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलील थे, आप बीमार थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बीमारी की हालत में वो चाहते थे, आपने फरमाया कि कोई चीज़ लाओ मैं तुम्हें कुछ लिख दूँ। आप कुछ लिखवाना चाहते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी थी, अगर उनसे कुछ लिखवाया जाता, अगर उनको कुछ दिया जाता, काम करने के लिए दिया जाता, तो वो राहत नहीं थी बल्कि तकलीफ़ पहुंचाना थी। कभी कभार ऐसे होता है, हम में से किसी के कोई रिश्तेदार या कोई वालिद या वालदा बीमार होती हैं, ऐसे अलील होती है, कमज़ोरी होती है, वो कुछ काम करना चाहती हैं तो उनको रोक दिया जाता है कि भाई अभी ये मुतहम्मिल नहीं है, ये इस तरह का काम करें, इनको सुकून की ज़रूरत है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर दुनिया क़यामत तक आने वाले आदमियों में से अगर कोई ये कहे कि मैं सहाबा से ज़्यादा नबी से मोहब्बत करता हूँ, फरमाया कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। सहाबा तो बड़ी मोहब्बत करते थे। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह महसूस किया कि अल्लाह के नबी, ये मौका नहीं है कि अल्लाह के नबी को कोई तकलीफ़ दी जाए। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, या रसूलल्लाह आप परेशान ना हो, आपने हमारे लिए किताब को छोड़ रखी है, तो हमारे लिए अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। अब अगर नबी इस बात के बाद, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के इस जवाब के बाद अगर नबी ने कुछ और लिखवाना होता तो नबी लिखवा कर रहते, क्योंकि नबी किसी से डरते नहीं हैं, नबी अपना काम मुकम्मल करते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि नबी ने ईमान को, जो दीन है, दीन की तकमील की है। अगर हम ये कहें कि नबी वो लिखवाना भूल गए थे, इसका मतलब ये है कि नबी अपना काम अधूरा छोड़ गए। तो जब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात कही, हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह के नबी हमारे लिए अल्लाह की किताब ही काफ़ी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी इख्तियार कर लेना इस बात के दलील है, आप यही किताब के बारे में ही लिखवाना चाहते थे। अब एक हदीस आ गई, जो बात फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कही वही बात नबी की बात थी। ये पाँचवा वाक़या है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हज़रत वलीजुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 20 या 22 कुरान और हदीस में ऐसे मकाम हैं जो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो ख्वाहिश, उनके दिल में जो ख्वाहिश पैदा हुई है, अल्लाह ने उन्हीं की ख्वाहिश को कुरान और हदीस का हिस्सा बना दिया है। और कितने अजीम सहाबी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी कदर व कीमत तमाम मुसलमानों के दिलों में पैदा फरमा दे।